नमस्कार। बदलते परिवेश में सब कुछ कितना बदल रहा है। हमारा खान पान, हमारी बोली, हमारी भाषा का हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व है। आज बात करेंगे एक ऐसे ही महत्वपूर्ण भाषा के विषय में। जी हाँ, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा को दैवीय भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा न सिर्फ भारत की पारंपरिक और प्राचीनतम भाषा में एक है, वरन विश्व की प्राचीनतम भाषा का भी गौरव इसे प्राप्त है। तो आज हम बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के युग में संस्कृत में निहित पारंपरिक ज्ञान, विज्ञान और उपयोगिता। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं IIT BHU में प्रोफेसर डॉक्टर सुखदा मैडम। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद ललिता जी। मैम, क्या वजह है कि संस्कृत इतनी महत्वपूर्ण विषय होने के बाद भी लोग इससे अवेयर नहीं हैं? एक्चुअली अवेयर तो थोड़ा है और ये मानते हैं कि संस्कृत बहुत महत्वपूर्ण भाषा है और ऑलमोस्ट प्रत्येक भारतीय के मन में संस्कृत के प्रति अपार श्रद्धा है, ये हम मानते हैं। लेकिन कारण क्या है कि हम वो श्रद्धा होते हुए वो एक विशेष दर्जा हमारे मन में, मस्तिष्क में उसके प्रति होने के बावजूद भी हम उस तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि लोगों को एक्चुअली पता नहीं कि उसमें किस किस तरह की साइंसेस मौजूद है, उसमें कितने अपार ज्ञान भंडार है, कितना ज्ञान विज्ञान का भंडार वहाँ है और उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये चीज़ लोगों को मालूम नहीं है। तो उनको वहाँ पे अपना ना एक तरह से रोजगार नहीं दिखाई देता कि संस्कृत पढ़ने के बाद हमारा होगा क्या। लोगों को लगता है कि अरे ये तो बस पूजा पाठ की भाषा है, पूजा पाठ में तो पुजारी जाएंगे, हम क्या करेंगे, हमारा तो ऐसा कोई पूजा पाठ में विशेष योगदान, विशेष रुचि है नहीं, तो हम हमारा उससे क्या लेना देना। तो उनको वहाँ कुछ विशेष दिखाई नहीं देता। यद्यपि ऐसा कुछ है मन में कि बहुत उपयोगी, बहुत ज्ञान विज्ञान है, लेकिन एक्सेस नहीं है। ये कारण है कि लोग उसके प्रति आकर्षित नहीं होते और उसमें विशेष समय शक्ति नहीं लगाते हैं। कंप्यूटर का युग है, प्रौद्योगिकी जोर जोर से अपने चरम सीमा पर है, तो संस्कृत इसके लिए खास विषय क्यों मानी जाती है? ये एक्चुअली 1980s में नासा के एक साइंटिस्ट हैं रिक ब्रिक्स, उन्होंने एक पेपर लिखा था, रिसर्च की थी, और जिसमें उन्होंने ये प्रूव किया था कि संस्कृत के नव्य न्याय एक विशेष सब्जेक्ट है संस्कृत भाषा में, जो कि शाब्द बोध की प्रक्रिया के बारे में है। वो बताता है कि मीनिंग को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जब नासा वाले ये साइंटिस्ट वहाँ पे काम करते तो उन्होंने देखा कि नव्य न्याय की जो भाषा के विश्लेषण की जो पद्धति है वो एकदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलती जुलती है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कोशिश की कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत उपयोगी भाषा के नेचुरल लैंग्वेज होते हुए आर्टिफिशियल लैंग्वेज की तरह से काम कर सकती है, क्योंकि आर्टिफिशियल लैंग्वेज को इंसानों के लिए बोलना समझना उतना आसान नहीं होता। जब वो नेचुरल लैंग्वेज, उनकी बोलचाल की भाषा एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज का काम करेगी तो बहुत कमाल का काम हो जाएगा। मतलब आपको उससे ऐसा नहीं लगेगा कुछ अननेचुरल चीज़ें हो रही हैं, एकदम नेचुरली आप जिस भाषा में दूसरे लोग कन्वर्स करते हैं वही भाषा को यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पे ये प्रूव करने की कोशिश किया था उन्होंने कि संस्कृत भाषा की जो शाब्द बोध की प्रक्रिया है वो कंप्यूटर्स के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत उपयोगी है। और तब से लोगों को लगा कि हाँ, ये सर्वाधिक उपयोगी भाषा है कंप्यूटर्स के लिए। बस तो वहाँ थोड़ा सा ये हो गया था, उन्होंने ये कहा था उसकी जो शाब्द बोध की प्रक्रिया है उस पर लोगों का ध्यान नहीं गया। संस्कृत केवल भाषा नहीं है, ये एक अपार ज्ञान विज्ञान का भंडार है और उसमें सभी साइंसेस हैं। जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी अपने आप में कोई साइंस नहीं है, राइट? अंग्रेजी एक मीडियम है जिसमें कि आजकल के जो स्कॉलर्स हैं वो साइंस को लिखते हैं, उसमें कन्वर्स करते हैं, उसके थ्रू एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं अपने ज्ञान विज्ञान को। यही पहले समय में, अब तक उतना नहीं है, लेकिन अब से पहले के समय में जब तक भारत पे आक्रमण हुए तरह तक, उससे पहले तक संस्कृत वो माध्यम थी जहाँ पे कि स्कॉलरली डिबेट्स, ज्ञान विज्ञान का प्रसार का माध्यम संस्कृत भाषा थी। तो वो ज्ञान विज्ञान है, उसमें हर तरह का ज्ञान विज्ञान है, इसलिए वो उपयोगी है। आज के समय में क्या वजह है कि संस्कृत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? यही है, देखिए अब इतने हमारी जो ज्ञान विज्ञान की ये परंपरा है आज की नहीं है,
लेकिन फिर भी जैसे जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, हाँ। इसमें संस्कृत को इतना बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, क्या वजह और क्यों बढ़ावा दिया जाना चाहिए? ये हमारी क्या कहें नासमझी है या फिर हमारा दुर्भाग्य है जी। क्योंकि हम एक ऐसे अपार भंडार पे खजाने के पास बैठे हुए हैं जिसकी चाबी संस्कृत लैंग्वेज है और उसको हम उस लैंग्वेज को हमारी एक्सेस नहीं है, तो हम उस ज्ञान विज्ञान के भंडार से वंचित हैं। तो दुर्भाग्य है हमारा। हमारे भारतीय संस्कृति में ज़्यादातर या कह सकते हैं सभी शास्त्र संस्कृत में हैं, जिसको कि आम जन नहीं पढ़ पाते आसानी से। तो ऐसा क्या किया जाए कि वो आम जन तक पहुँचे? अभी हम लोगों का जो प्रयास है एक्चुअली हम लोग जो मशीन ट्रांसलेशंस को रफली बोल सकते हैं, हमारा प्रयास है कि संस्कृत भाषा में जो ज्ञान विज्ञान निहित है उसको आम जन की भाषा तक मशीन ट्रांसलेशन इत्यादि के कंप्यूटर्स के माध्यम से उसको आम जन की भाषा तक, हिंदी में, इंग्लिश में, दूसरी भारतीय भाषाओं में, उनकी भाषाओं में उसको एक्सेस करवा पाएँ। वो अपनी भाषा में उस संस्कृत भाषा में जो ज्ञान विज्ञान है उसको समझ पाएँ। तो ये इस तरह का हमारा प्रयास चल रहा है। ये ज़रूर उस दिशा में कि हम हिंदी भाषी, हिंदी में इंग्लिश भाषी, इंग्लिश के माध्यम से संस्कृत के ज्ञान विज्ञान को एक्सेस कर पाएगा। मैडम, आप IIT BHU में कार्यरत हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर, तो आप इस वक्त किस उसकी पढ़ाई कर रही हैं? क्या सब्जेक्ट है आपका? हमारा जो रिसर्च है, हमारा रिसर्च है बेसिकली जो इंडियन ग्रामेटिकल ट्रेडिशन है उसको अप्लाई करना मॉडर्न मशीन ट्रांसलेशन के फील्ड में। तो हम ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं जो कि बैक एंड में जो उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पाणिनियन ग्रामर से, संस्कृत ग्रामर से ड्रिवन है। क्योंकि संस्कृत ग्रामर को आज तक सब उसका लोहा मानते हैं कि इतनी प्रिसाइज ग्रामर आज तक किसी भाषा के लिए किसी ने भी नहीं लिखी है जितनी संस्कृत भाषा के लिए पाणिनि ने लिख के दी है। तो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, यद्यपि वो संस्कृत भाषा उन्होंने यूज़ की है वहाँ पे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भाषा निरपेक्ष हैं। भाषा से, संस्कृत भाषा से उनका सीधा कोई ऐसे नहीं कि वो संस्कृत के लिए ही हैं, वो किसी भी भाषा पे अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सल हैं, सार्वभौम हैं पाणिनि जी। या तो वो सिद्धांत हम अप्लाई करते हैं और उसके माध्यम से हम कुछ सॉफ्टवेयर्स तैयार करते हैं। तो जो आपकी रिसर्च है ये आम पब्लिक तक, आम जन तक किस तरह से ये सहायता पहुंचाएगा? अब यही है कि आपके पास, आपको पता है खजाना है, वो ये जो हमारे टूल्स हैं नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है खजाना है। हाँ, तो मैं बता रही हूँ कि खजाना है। मानिए, इज दिस ट्रू कि हजारों साल की हमारी ज्ञान विज्ञान की परंपरा रही है, वो बीच में से किसी वजह से वो उसमें बाधा आई है, लेकिन वो अभी भी है हमारे पास, संचित है। वो पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है लेकिन बहुत कुछ है अभी भी। तो उसकी चाबी जो है, उस खजाने तक पहुंचने की चाबी संस्कृत लैंग्वेज है। आप संस्कृत लैंग्वेज जानेंगे तो उस खजाने की एक्सेस आपको हो जाएगी। और उसमें हमारे ऋषि मुनियों ने जो सदियों तक जो ज्ञान विज्ञान इकट्ठा किया, जो उनकी नॉलेज है, उसका लाभ हमें सीधा सीधा मिल पाएगा। इसलिए संस्कृत बहुत उपयोगी है। आने वाले समय में क्या हम कह सकते हैं कि यदि संस्कृत को छोड़ दिया जाए तो आने वाला समय बहुत कठिन होगा? कठिन तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको बहुत टाइम लगेगा। आपके पूर्वजों ने इतना कुछ संभाल के इकट्ठा करके आपके लिए रखा है, आप उसको जानेंगे, पहचाने नहीं, आपको वापस वही सब री इन्वेंट करना पड़ेगा, आपको बहुत समय लग जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी, आपको शायद रियलाइज़ भी ना हो कि हमने इतना बड़ा खजाना खो दिया। और तो कुछ नहीं, बहुत समय लग जाएगा, बहुत कुछ जो इतनी मेहनत हमारा की हुई है हमारे ऋषियों मुनियों ने, उसका कोई सदुपयोग हम नहीं कर पाएंगे। तो किस तरह से इसका सदुपयोग किया जाए? हमारे दर्शक कैसे जाने इस चीज़ को? हमको ये एक्चुअली ये जानने, पहचानने, मानने की और अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है कि ये जो ज्ञान विज्ञान है वो सच में बहुत यूज़फुल है और हमको उसमें उतरना है। हमको उस ज्ञान विज्ञान के भंडार में कूदना है और उससे अपने हीरे मोती ज्ञान विज्ञान के चुन के लाने हैं। उसके लिए बस इतना है कि आपको एक बार उस अथाह ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने पड़ेगी। उतना प्रयास आपको, एक बार वो जो बैरियर है ना, डर कि पता नहीं कैसी है क्या है, वो डर हमको हटाना होगा। वो हट गया, आप इमीडिएटली एक अथाह ज्ञान विज्ञान के समुद्र में डुबकी लगाते मिलेंगे और हीरे मोती खूब मिलते चले जाएंगे। तो वो बैरियर हमारे माता पिता को भी, एक्चुअली हमारे अध्यापकों को, बच्चों को भी
एक तरह से ये रिस्क लेना है। यदि किसी तरह का डर है तो आपको ये रिस्क उठाना है। कुछ बड़ा करना है तो रिस्क तो लेना पड़ता है, तो ये रिस्क लेना पड़ेगा। आपको दिख रहा है वहाँ लाइट है, वहाँ तक आपको चल के जाना है। ये वैज्ञानिकों ने हमारे लिए कितने शोध किए, तो इसमें संस्कृत भाषा कितनी उपयोगी रही उन लोगों के लिए? संस्कृत भाषा एक्चुअली जो भाव हैं और अनेक ऐसी चीज़ें जो दैनिक जीवन से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ के हैं, जिसमें कि एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी एक्सप्रेस करने में बहुत अच्छी मदद कर पाती है। काफ़ी अच्छे से आप किसी भी भाव को व्यक्त कर सकते हैं उसमें। इस वजह से ये भाषा एक विशेष स्थान रखती है। तो ना केवल कॉन्क्रीट वर्ल्ड बल्कि एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड को भी एक्सप्रेस करने में ये बहुत मददगार है। यानी हम कह सकते हैं कि संस्कृत हमने सीखा, संस्कृत हम अपने बच्चों को सिखाएं तो आगे आने वाला भी हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, और हम अपने जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए, हम उसका पूरा सदुपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। और अब मैडम चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके लिए? मैं यही कहना चाहूँगी, अभी आपने पूछा था कि इतना जान विज्ञान का भंडार हमारे पास है, आपको उसमें डुबकी लगाने की हिम्मत करिए जी। डुबकी लगाने की हिम्मत करिए। और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने उसमें देखा है, आपको हीरे मोती, आपको न केवल ये जो भौतिक जगत है, ये आपको आध्यात्मिक सभी जगत का सभी तरह की इंफॉर्मेशन, साइंस वहाँ पे मिलेगी। और जो एक बाह्य खुशी और एक आंतरिक खुशी है, वो दोनों आपके लिए ओपन हो जाएंगी। तो हिम्मत करिए बस। तो दर्शकों, आपने देखा कि संस्कृत भाषा एक दैवीय भाषा है और किस तरह से हमारी ज़िंदगी को और भी सुलभ और अच्छा बना सकती है। मैम, आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।